तो नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का एवेस एसोसिएट चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज का ये वीडियो यदि आप देखें तो किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक सीधा जवाब है जो आधी इंफॉर्मेशन दिखाकर पूरी सच्चाई छुपा रहे हैं। देखिए, क्रिप्टो में नए लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? क्रिप्टो में नए लोग डरेंगे किससे सबसे ज्यादा? तो वो डरते हैं स्कैम से, फेक प्रोजेक्ट से और वॉलेट कंट्रोल से। राइट। और जब कोई वीडियो बनाकर सिर्फ स्क्रीन दिखाकर पूरे प्रोजेक्ट को गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो वहां रुकना जरूरी हो जाता है। राइट। तो आप देखेंगे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी उस वीडियो को देखा, जहां पे एक पर्टिकुलर एक टूल, डी फाई जो टूल है, उस टूल पे एक एड्रेस को डाला गया जो कि एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। उसे पेस्ट करने के बाद बताया गया कि ये जो है, दिस इज अ रेगुलर एड्रेस, EOA मतलब एक्सटर्नल ओन अकाउंट है, नॉट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और पूरी तरह से वीडियो में जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया, एक इंफॉर्मेशन दिखाकर, वीडियो दिखाकर, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं एक बताया गया कि स्कैम प्रोजेक्ट है। उस वीडियो में ये भी बोला गया कि भाई, आप खुद की रिसर्च करो, आप खुद की रिसर्च करो। तो आज हम वही करने वाले हैं, हम खुद की रिसर्च करने वाले हैं। लेकिन इस बार पूरी रिसर्च करेंगे, आधी नहीं। राइट। तो जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो हम इसका असली सच जान के रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिसर्च, और हम आते हैं गूगल पर। राइट। तो जैसे ही हमने गूगल ओपन किया, गूगल का पेज ओपन किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको डैशबोर्ड गूगल का दिखाई देता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इस बार पूरी रिसर्च करते हैं, आधी नहीं पूरी रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम डी.फाई स्कैनर यदि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो जैसे हमने डिफाइस का एंटर किया, एंटर करने के बाद ये ओपन हुआ, जैसा कि वीडियो में बताया गया था, हम भी वही करते हैं। हम स्टार्ट अपना वीडियो यहीं से करते हैं। अब ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में अब सेकंड काम करते हैं, हम वापस आते हैं डेक्स स्कैनर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेटा लिया गया था वो डेक्स स्कैनर से लिया गया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि उनका कहना है ये एक एड्रेस है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एंटर किया सर्च में LGNS। अब हमने एलियन एंटर करके इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद डेक्स, इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद में हम आते हैं नीचे, और सेम हम LGNS का यहाँ से हम इस एड्रेस को करते हैं कॉपी, जैसा कि वीडियो में बताया गया था। राइट। हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आते हैं वापस D5 पे, और यहाँ पे हम इस एड्रेस को कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या देखते हैं, दिस इज अ रेगुलर एड्रेस, EO एड्रेस, नॉट अ स्मार्ट कॉन्टेक्ट। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बताया इन्होंने, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया वो करेक्ट है कि ये एक EOA एड्रेस है, नॉट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो हम इनकी बातों से यहाँ पे सहमत हैं कि ठीक है, D5 जो बता रहा है आपका, इसे क्या बता रहा है, आपका स्मार्ट कॉन्टेक्ट नहीं बता रहा है, एक पर्सनल एड्रेस दिखा रहा है। अब जैसा कि वीडियो में बार बार बोला गया था कि हम प्रोफेशनल रिसर्च करके बताते हैं, तो आज हम भी वही करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा। हम खुद रिसर्च करेंगे, मतलब खुद रिसर्च करो आप। लेकिन इस बार रिसर्च दोस्तों पूरी रिसर्च करेंगे, आधी नहीं। अब रिसर्च करने के लिए हम एक काम करते हैं, पूरी रिसर्च के लिए जरूरत है हमें कि हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें इसकी। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो आज हम यहाँ पे काम करते हैं, आज हम कुछ टूल्स यहाँ पे हम ले लेते हैं। कुछ टूल जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, हमने डीफाई लिया, गो प्लस सिक्योरिटी लिए हुए, टोकन स्नीफर है, Avi.ai है, सर्टिक, स्काईनेट, डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर, कॉइन मार्केट कैप और पॉलीगन की ब्लॉकचेन है। तो आज हम इस जो स्मार्ट जो उन्होंने एड्रेस बताया, हम उसका आज इन सब में इसका हम एक बार पूरी रिसर्च करते हैं, और देखते हैं कि डेटा क्या बोलता है, ठीक, कंपैरिजन क्या बोलता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, सेम आते हैं हम डेक्स स्कैनर पे हम आते हैं, और डेक्स स्कैनर में जैसा कि जो एड्रेस जो लिया गया था, हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम इसे काम करते हैं, हम इसे रख लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पे हम एक बार हेडिंग, इसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। राइट।
अब एंटर करने के बाद में थोड़ा सा ये हम इसे फॉन्ट साइज का हम सही कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। राइट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा? यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो F01। राइट। अब हम जाते हैं यहाँ पे दूसरे स्मार्ट कॉन्टैक्ट में, हम एक और एड्रेस यहाँ से हम उठाते हैं। हम एड्रेस उठाते हैं कौन सा? एक सेकेंड एड्रेस हमने यहाँ पे उठाया, ये वाला। चाहे अब स्कूल है चाहे स्कूल है, बात बराबर, हम इस एड्रेस को लेते हैं। और इसे भी हमने क्या किया, उठा के हमने इसे कहाँ कर दिया पेस्ट? हमने इसे यहाँ पे कर दिया पेस्ट। राइट। अब इसको पेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम इसका भी बढ़ा देते हैं, तो आपको प्रॉपर दिखाई देता आगे। इसे हमने पेस्ट कर दिया। अब हम थर्ड एड्रेस एक और लेते हैं कंपैरिजन के लिए, ताकि हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और एड्रेस यहाँ पे उठाते हैं। बट इस बार वो एड्रेस हम एक काम करते हैं, वो हम पॉलीगन स्कैन से उठाते हैं। पॉलीगन स्कैन में हम गए और यहाँ पे हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पे एलजीएनएस डाला। एलजीएनएस एंटर करने के बाद में थोड़ा वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पे किया LGNS, तो लॉन्गिनस के नाम से आ गया। अब लॉन्गिनस के नाम से आने के बाद अब हम जाते हैं सीधे इसके होल्डर्स पे। राइट। कंपैरिजन के लिए हम तीन एड्रेस उठाते हैं और हम कंपेयर करके हम चेक करते हैं क्या बताया हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो सच है या फिर झूठ है। अब हम होल्डर पे क्लिक करने के बाद में हम नीचे आते हैं और हम यहाँ से एक एड्रेस उठा लेते हैं। एड्रेस कोई सा भी एक, ये एड्रेस को हम उठा लेते हैं चलो, या फिर हमने इस एड्रेस को उठाया और उठाने के बाद हम वापस इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। राइट। अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए तीन एड्रेस हो चुके हैं। अब इनका हम करते हैं आधी नहीं पूरी रिसर्च हम करते हैं। राइट। सबसे पहले D5 पे आए। D5 पे हमने इस एड्रेस को कॉपी किया। अब D5 आपसे क्या बताता है? ये EOA है। राइट। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये है EOA। ठीक है। अब हम इसके बाद अब आते हैं आपके सेकेंड एड्रेस पे। हमने भी इसे कॉपी किया, D5 पे गए और D5 पे हमने इसे पेस्ट किया, एंटर किया और देखा इसने भी इसको क्या बताया? EOA एड्रेस बताया। सेम, बहुत सही। आपका जो इन्फॉर्मेशन था, जो डेटा था वो बिल्कुल करेक्ट था। तीसरे एड्रेस को हमने उठाया, सेम हमने इसे यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसने इसको क्या बताया? इसको ये कहीं ना कहीं EOA ही इसको ये भी बताएगा, क्योंकि ये किसी का पर्सनल एड्रेस है। तो हमने यहाँ पे इसको किया EOA। तो ये जो D5 का डेटा है, स्कैनर है, इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं सही इंफॉर्मेशन दी। इसने इसको EOA बताया जैसा कि वीडियो में बताया गया था। और इसे इसे प्रूफ किया गया था कि ये एलजीएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इनका पर्सनल वर्ड एड्रेस है। आई एग्री। अब हम आते चलिए, हो सकता है आप सही हो। हम जाते हैं एक और टूल पर, गो प्लस सिक्योरिटी लैब। राइट। हम जाते हैं यहाँ पे गो प्लस सिक्योरिटी लैब पे और हमने इसे सर्च किया। सर्च करने के बाद में ओपन किया, लिंक ओपन हुई। गो प्लस सिक्योरिटी लैब क्या है? ये आपका टोकन सिक्योरिटी को डिटेक्ट करता है। राइट। अब हम करते हैं यहाँ पे इसका चेक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलजीएनएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिप्लॉय? पॉलीगन के ब्लॉकचेन में है। तो हम इसे इथेरियम से कन्वर्ट करके पॉलीगन में आ जाते हैं। अब हमने यहाँ से इसके एड्रेस को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस हमने इसे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने किया चेक। चेक करने पे हमने इसे देखा कि भाई साहब ये जो टोकन है वो, थोड़ा वेट करें, सॉरी मैंने थोड़ा गलत एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। वापस हम जाते हैं, हम इसे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पे हमने इसे चेक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया? LGNS लॉन्गिनस। और साथ में इसे साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोर्स वेरीफाइड। क्या है दिखा रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट सोर्स वेरीफाइड, रिस्क आइटम 0, टेंशन 3 है। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स वेरीफाइड है। तो मतलब ये जो है ये क्या है? ये है LG, ये जो एड्रेस है LGNS का क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, ये क्या बताता है? हम वापस ऊपर गए, यहाँ पे हमने इसे एंटर किया।
एंटर करने के बाद हमने इसे चेक किया। चेक करने पे नीचे आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये डाई पीओएस दिखा रहा है। और ये शो करता है जैसा कि यहाँ पे हमने उठाया था। ये क्या है, इस ये यूनिस्वैप में जो हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो उसका एक शो करता है। देन हम थर्ड पे गए। थर्ड पे हमने सेम डिडक्शन किया एवरी पर्सनल एड्रेस का। अब हमने इसे देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो एक एड्रेस था ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने बताया। अब हम थर्ड में आते हैं और इससे यदि हमने चेक किया तो दिस इज अ न्यू टोकन, मतलब न्यू टोकन मतलब ये एक किसी का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, एरर दिखा रहा है, इसको स्कैन नहीं कर रहा है। चलिए, हो सकता है लोग गो प्लस सिक्योरिटी लैब सही ना हो, सही इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो, हम एक और चेक करते हैं टोकन स्नीफर पे। सेम हम आए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, गूगल पे आए। और गूगल पे हमने फिर से यहाँ पे गूगल पे आए और फिर से हमने यहाँ पे एक मिनट, गूगल पे हमने फिर से यहाँ पे सर्च किया आपका टोकन स्नीफर। और टोकन स्नीफर का जब ये साइट आपका ओपन हुआ तो टोकन स्नीफर का ओपन होने पे ये क्या बताता है, एक्टिवली मॉनिटरिंग 44,97,57,57,000 टोकन, और स्कैम बताया है 6,76,000 को। 6,76,000 स्कैम बताया है। अब सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाने के बाद हमने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं इसके सर्च पे, और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये क्या बता रहा है आपका, हमने इसे क्लिक करके ओपन किया तो ये लॉन्गिनेस दिखा रहा है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। राइट। स्कोर भी दिखा रहा है यहाँ पे, और नीचे आप यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये उसका पूरा सोर्स कोड यहाँ से दिखा रहा है। राइट। सोर्स कोड दिखा रहा है, मतलब इसने क्या बताया आपको, इसको इसने एक तरह का, इसने इसे क्या बताया, लॉन्गिनस है, इसे कॉन्ट्रैक्ट बताया। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वापस हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हम आते हैं अपने कंपैरिजन वाली शीट पर, और हम इसे मेंशन करते हैं कि ये एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम उठाते हैं दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कंपैरिजन के लिए जो हमने लिया था, और सेम इसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने इसे चेक किया तो ये दिखाया स्टेबल, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट था तो इसने दिखाया, तो मतलब ये शो करता है ये कहाँ से हमने उठाया था, लिक्विडिटी का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये आता है यूनिस्वैप में जो लिक्विडिटी है उसको शो कर रहा है। थर्ड हमने चेक किया यहाँ पे सेम, उठा के हमने एंटर किया, पेस्ट किया, नो रिजल्ट दिखा रहा है, मतलब ये जो है आपका ईओए में आता है। तो दूसरा टूल से कंपैरिजन हमारा सामने आपको दिख रहा है क्या है। अब हम आते हैं तीसरे टूल पे, आवे.ai। आवे.ai पे हमने आया और यहाँ पे हमने सर्च किया आवे.ai, ओपन किया तो आवे.ai, आवे एआई ओपन हो गया। होता क्या आवे एआई, आप चाहे तो आप गूगल में या फिर एआई टूल का यूज करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम गए, सेम हमने स्मार्ट कॉन्टैक्ट उठाया और उससे हमने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने इसे जैसे पेस्ट किया तो इसने एलजीएनएस दिखा दिया, मतलब ये शो होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है, एलजीएनएस का है। अब हमने दूसरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट उठाया, हमने उसको यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद उसने डाई दिखा दिया। स्मार्ट कॉन्टैक्ट है और ये कहे का है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये यूनिस्वैप का है। अब थर्ड में आता हूँ, ये एड्रेस पर्सनल एड्रेस है, थर्ड वाला। थर्ड वाला पर्सनल एड्रेस है, जैसा कि क्लेम कर रहा किया जा रहा था कि भाई ये भी एक जो एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्टैक्ट, वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो एक पर्सनल एड्रेस है। तो ये क्या बता रहा है, वॉलेट दिखा रहा है, मतलब ये वॉलेट एड्रेस है। तो यहाँ पे भी एक हमारी रिसर्च बताती है कि ये जो है ये भी एक आपका आपका एक पर्सनल एड्रेस है। अब चलिए सर्टिक पे आते हैं। सर्टिक भी एक टूल है। सर्टिक पे भी हम आते हैं तो सर्टिक स्काईनेट क्या बताता है, इसको हमने यहाँ से बंद किया। हम आ गए वापस गूगल पे, और यहाँ पे हमने सर्च किया सर्टिक स्काईनेट। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एंटर किया ओरिजिन। तो ओरिजिन का आप देखेंगे ये ओपन हो गया। ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे। राइट। नीचे हम आते जाते हैं, तो नीचे आने के बाद में अब आप देखते हैं यहाँ पे इसका ये, इसको हमने क्लिक किया इसके टोकन स्कैन वाले पे, तो ये चला जाता है इसके एक्सप्लोरर पे जो सर्टिक बताता है। और कहीं ना कहीं F01 को ये क्या बताता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। उसने पूरा पॉलीगन्स उठाया वहां पे, इसको बताता है कॉन्ट्रैक्ट।
और यदि मैं यहाँ पे बैक करके यदि मैं यहाँ पे रेटिंग को समझूं, तो ये देता है इसको 82% की, और कोड सिक्योरिटी में देता है इसको 81%, जो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सेम सेम यदि मैं इसको, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहीं पे मैं एक दूसरे एड्रेस को चेक करता हूँ इसका, तो ये इसके लिए क्या बताता है, हमने सर्च किया एड्रेस, तो कहीं ना कहीं उसने इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया। अब हम इसकी यदि यहाँ पे नीचे असेट में आते हैं और चेक करते हैं ये है क्या, तो कहीं ना कहीं ये बताता है इतना आपका, यदि आपने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से ये भी जो आपका है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, एसेट वहां पे आप देख सकते हैं, पोल बैलेंस जीरो देख सकते हैं। तो हमने इसको उठाया और उठा के हमने वापस से बताया कि ये भी आपका एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे आप एसेट में भी आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे डाई यहाँ पे इतनी रखी हुई है, और ये हमने डेक्स में उठाया था, तो डाई बताता है कि रिपीटेड पूल में जो डाई का कंट्रीब्यूशन है वो ये है, जो आपको श्योर करता है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं इसको। देन अब मैं यहाँ से आपका थर्ड एड्रेस उठाता हूँ, एक ये वाला, जो एक एक्चुअल यूजर एड्रेस है। तो इसको पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में ऊपर आप देखेंगे तो वापस इसको शो करके आ रहा है एड्रेस, एड्रेस दिखा रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक्चुअल में ये एड्रेस है। राइट। अब डेक्स टूल, चलिए हो सकता है सर्टिक भी गलत हो, अभी भी गलत हो, टोमेसिफर भी गलत हो, गो प्लस भी गलत हो, सिर्फ डी5 स्कैनर ही सही हो, मान लिया। अब हम आते हैं डेक्स टूल पे। डेक्स टूल पे अब हम यहाँ पे वापस हम आते हैं डेक्स टूल पे, और हमने इसको सर्च किया, डेक्स टूल ओपन हुआ, इसे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सेम प्रोसीजर, हमने यहाँ से इसका उठाया ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और हमने सर्च पे डाल दिया। सर्च पे डालने के बाद में ये आता है LGNS का, दिखा रहा है, ये LGNS का दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे इसे क्या किया, पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब हमने दूसरा उठाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और हमने इसे भी यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको चेक किया हमने। तो चेक करने के बाद डाई दिखा रहा है यहाँ पे, ये यूनिस्वैप पे दिखा रहा है। राइट, ये देखिए यूनिस्वैप पेयर है, तो ये आपका क्या है, यूनिस्वैप में ये आपका लिक्विडिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब थर्ड में भी आता हूँ यहाँ पे, यदि किसी का पर्सनल एड्रेस है उसे मैं सर्च करता हूँ, तो वो क्या दिखाता है यहाँ पे, नो पेयर फाउंड, मतलब जो बताता है कि ये आपका एक पर्सनल एड्रेस है। चलिए डेक्स स्कैनर चेक कर लेते हैं, जहां पे इस टूल को चेक किया गया था हम ओपन करते हैं डेक्स स्कैनर। डेक्स स्कैनर में भी हम आते हैं, सर्च हम किससे करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाया और यहाँ पे हमने एंटर किया। अब ये इसने क्या बताया, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एलजीएनएस का बता रहा है। तो हमने मान ला कि ये भी क्या है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब दूसरा यदि हम लेते हैं इसको, और इसको यदि हम यहाँ पे सर्च करते हैं और वेट करें, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है स्टेबल कॉइन डाई का है, तो ये यूनिस्वैप में आता है। राइट, तो ये इसको यूनिस्वैप यहाँ पे दिखा रहा है कि यूनिस्वैप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सेम हम थर्ड यदि हम डालते हैं यूजर का एक सिंगल एड्रेस, जैसा कि एक पर्सनल एड्रेस है किसी का, तो ये क्या दिखाता है, नो रिजल्ट फाउंड, मतलब ये यूजर का जो पर्सनल एड्रेस है यहाँ पे EOA ही दिखा रहा है, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा है, मतलब पर्सनल एड्रेस है किसी का ये। अब चलिए, ये सब तो गलत हो सकते हैं, हो सकता है डेक्स स्कैनर सही हो और कॉइन मार्केट कैप सही हो, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में सारा डेटा मिल जाता है हमको। अब हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप में, इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप क्या बोलता है। तो हमने इसे ओपन किया कॉइन मार्केट कैप को, कॉइन मार्केट कैप यहाँ से ओपन हो गया। अब आप देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमने क्या किया, वापस हम इसके स्मार्ट कॉन्टैक्ट को उठाते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पे हमने देखा ये क्या है, तो भाई साहब इसने भी इसको ओरिजिन बता दिया। राइट, ओरिजिन बता दिया, तो मतलब कॉइन मार्केट कैप भी बोल रहा है ये तो ओरिजिन है। चलिए, हो सकता है इसको इसको कई पर्सनल एड्रेस बता दे, मे भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि D5 स्कैनर बता रहा है, हो सकता है कहीं पे सही हो जाए, लेकिन फिर ये डाई का कंपेयर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यूनिस्वैप का ही लिक्विडिटी पूल का है। थर्ड हम आते हैं यहाँ पे, इसको हमने चेक किया, चेक करने के बाद में हमने यहाँ पे फिर इससे डाला ये, तो भाई इसके लिए कोई रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ। राइट, मतलब ये EOA है। अब हम आते हैं आगे इन जगहों पे,
चलिए, ये तो अभी तक हमने टूल यूज किया, सारे टूल्स को यूज कर लिया, D5 देख लिए। अब हम एक काम करते हैं, ये टोकन जहाँ पे बना है पॉलीगन स्कैन पे, हम एक बार उस पे चेक करते हैं कि उस पे क्या बताता है। क्योंकि बच्चा यदि पैदा हुआ है तो माँ बाप भी बता पाएंगे ना कि बेटा मेरा है कि किसका है, और कोई तो बता नहीं पाएगा। राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं पॉलीगन स्कैन पे। राइट। हम पॉलीगन स्कैन पे आए और हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे डाला इसका ये, और ये सोच रहा है, ये आता है आपका यहाँ पे टोकन का, ये आ गया, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, यही है F01। राइट। तो ये भी इसको क्या बता रहा है, भाई बेटा मेरा ही है, बच्चा मेरा ही है। ठीक है। अब हम आते हैं इसको चेक करने के लिए, तो वापस यहाँ पे हमने इस एड्रेस पे डाला और ओपन करके देखा। तो ये क्या बता रहा है भाई साहब, ये भी इसको कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि भाई ये भी मेरा दूसरा बेटा है। ठीक है। तो इसने इसको भी यूनिसेफ पे कही था तो इसका बताया। अब थर्ड इसमें आया यहाँ पे इसको, जिसको ये एड्रेस फाउंड कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे भी चेक किया तो ये इसको क्या बताता है। तब इसने इसको चेक किया और चेक करने पे बोला, इसको चेक करके क्लिक किया तो बोला भाई ये भी मेरा बेटा है, मतलब ये एड्रेस है मेरा, बेटे का बेटा हो गया ये तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको एक्चुअल इसने क्या बताया, एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे जो टेबल आपको दिख रही है, आप जो देख रहे हैं इसे ध्यान से समझिए। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये अलग अलग टूल का एक्चुअल डेटा है। यहाँ एक ही एड्रेस को कई प्लेटफॉर्म पर चेक किया गया। B5 स्कैनर पे चेक किया गया, आपका गो प्लस सिक्योरिटी लैब पे चेक किया गया, टोकन स्नीफर पे चेक किया गया, आवे सर्टिक डेक्सटूल जे पॉलीगन स्मार्ट पॉलीगन स्कैन पॉइंट मार्केट कैप में मैंने चेक किया गया। और चेक करने के बाद में अब आप जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक टूल D5 स्कैनर ने इससे क्या बताया है, इसे जो बताया है वो बताया है कि भैया ये जो है आपका क्या है, ये एलजीनस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है, एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है। लेकिन लगभग बाकी सारे जो टूल हैं उन्होंने उन्होंने एलजीनस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एलजीनस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया, आप जहां देख पा रहे हैं। और यूनिस्वैप का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था कहीं ना कहीं शो किया कि ये लिक्विडिटी का ही एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और आपका ई जो ये एड्रेस था इसको उन्होंने एक्चुअल ही बताया कि ये एक्चुअल में पर्सनल एड्रेस है किसी का। राइट। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बाकी लगभग सभी प्लेटफॉर्म उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डेक्स इंटरेक्शन के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ रुकिए, वीडियो में क्लेम क्या किया गया था कि ये सिर्फ एक पर्सनल वॉलेट है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अब जब हम इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म में देखते हैं, से क्रॉस चेक करते हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। राइट। तो अब सवाल एक है, वो भी सिंपल है, क्या पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री गलत है? क्या ये पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री गलत है, या सिर्फ एक टूल का रिजल्ट पकड़कर निष्कर्ष निकाला गया जाए? तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती होती है, आप समझते नहीं हैं असली टेक्निकल सच। राइट। तो ब्लॉकचेन में हर एक एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, एबीआई डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, बैकएंड इंटरेक्शन क्या है। और इसी वजह से कभी कभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ टूल में ईओए जैसा दिखाई दिख सकता है, लेकिन जब वही एड्रेस डेक्स में इंटरेक्ट होता है तो वो आपको लिक्विडिटी पूल में दिख रहा होता है। मल्टीपल ऑडिट टूल यूज करते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। तो सिर्फ पर्सनल वॉलेट कहना डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन होता है, और जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सामने दिखता है। तो जैसा कि उस वीडियो में बताया गया था कि आप खुद रिसर्च करो और पूरी रिसर्च करो। तो यहाँ पे हमने खुद रिसर्च की है, अधूरी नहीं पूरी रिसर्च की है। एक टूल को लेके हमने नैरेटिव यहाँ पे नहीं बनाया, और हमने बाकी टूल्स पे भी जाके
चेक किया। अब आते हैं दूसरे बड़े क्लेम पर। दूसरा बड़ा क्लेम क्या बताया गया था? दूसरा बड़ा क्लेम ये बताया गया था कि लिक्विडिटी मूव हो रही है, मतलब लिक्विडिटी लॉक है, लॉक नहीं है, वो फेक है। अब जरा इसे आप समझिए। राइट। तो वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको चेक करें एक बार। ठीक है, मतलब जो बताया गया था आपका कि लिक्विडिटी मूव हो रही है मतलब लॉक है, तो हम दूसरे इनके नजरिए को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेम आते हैं हम कहाँ पे, डेक्स स्कैनर पे। डेक्स स्कैनर हमने ओपन किया, जैसा कि वीडियो में डेक्स स्कैनर ओपन किया गया था, सेम टूल हम यूज करते हैं। हम आते हैं LGNS पर। LGNS हमने यहाँ पे एंटर किया। LGNS जैसे एंटर हुआ हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद हम आते हैं कहाँ पर, सेम जैसा कि बताया गया था, हम आते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे, और टाइप पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपका रिमूव। राइट। अब आपने यहाँ पे रिमूव टाइप किया। रिमूव में आप देखेंगे रिमूव तो हो रहा है, बात तो सही है, बट क्या यह आधा सच है या पूरा सच है, या फिर आधी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है? फिर इससे हम एक बार फैक्ट चेक करते हैं। रिमूव तो हो रहा है, और जिस एड्रेस के बारे में चर्चा की गई थी वो एड्रेस यही है, B74 480 लिक्विडिटी निकाली जा रही है, इसे अलग किया जा रहा है लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम ये आ रहा है, फिगर आपके सामने दिखा रहे हैं, इतनी लिक्विडिटी जा रही है, लॉक नहीं है, स्कैम है, पूरा पैसा गायब हो जाएगा। राइट, ये बताया गया था। अब सवाल आपसे ये है, जो यहाँ पे एलजीएनएस यूजर हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, समझते हैं, या फिर वो या अपने एलजीएनएस को बाय सेल करते हैं, कि यदि आज आपने यदि एलजीएनएस को सेल किया, तो आपके अनस्टेक किया आपने 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 उससे, तो वो आपके वॉलेट में तो दिखाई देगा, या तो डाई के फॉर्म में दिखाई देगा, या तो एलजीएनएस के फॉर्म में दिखाई देगा। राइट, क्योंकि आपने सेल किया तो आपके वॉलेट में तो होगा ना। और हम उसी वर्ड को चेक करते हैं कि ये जो आपको दिखा रहा है, इस एड्रेस के बारे में B74D80 पे बताया गया था, इसके हम ट्रांजेक्शन हैश पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन हैश पे जैसे हमने क्लिक किया तो उसका आपको ओपन हुआ यहाँ पे रिमूव। रिमूव किया गया है, कितना किया गया है? आप देखेंगे 5,92,000 डाई को रिमूव किया गया है। एंड क्या किया गया है? 1,28,000, आपके 1 लाख बार, हाँ 1,28,040 आपके एलजीएनएस को यहाँ से क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। राइट। आप देखेंगे यहाँ पे रिमूव किया गया है, क्या रिमूव किया गया है? इतना डाई और इतना एलजीएनएस। कहाँ से? क्विक स्वैप से। देन उसके बाद आप देखेंगे वापस इसे स्वैप किया गया है। स्वैप क्या किया गया है? जो 5,92,000 डाई थी, इससे कन्वर्ट किया गया है 1,27,000 एलजीएनएस में। तो 1,27,000, 1,28,000 कितना होगा तकरीबन? ये आपका मान के चलो, 1,27, 1,28, 2,40 और 2,45, 2,50 के आसपास का हो गया आपका एलजीएनएस। अब नीचे भी हम आते हैं यहाँ पे, तो नीचे भी आप देखते हैं, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे मैंने जो आपको बताया यहाँ पे अभी आपको 2 लाख और 2 लाख, ठीक है, 1,27,000 और 1,27,000 पे यदि आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखें यदि, तो आपका ये जो आपका जो जा रहा है पूरा एक नेट ट्रांसफर में आपको दिखा देता हूँ सीधे सिंपल, कि आपके इतने जो LGNS हैं, 2,55,000 जो रिसीव हुए थे, वो आपके सीधे कहाँ आपके चले गए हैं? वो सीधे आपके गए हैं आपके नल एड्रेस पे। राइट, नल एड्रेस पे दिखा रहा है, ये आपके नल एड्रेस पे सेंड हो गए हैं कितने? 200, 2,55,000 LGNS रिसीव क्या हुआ है? 000 पे चले गए हैं। अब मैं यदि इस नल एड्रेस को क्लिक करता हूं, तो नल एड्रेस पे आप देखते हैं टोटल जो आपके जो बैलेंस है वो है 0। मतलब जो बताया जा रहा था वीडियो में बार बार चिल्ला चिल्ला के कि ये रिमूव हो रहा है, पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, तो ये रिमूव तो यहाँ से हुआ है, बट ये बर्न हो रहा है। ये बर्न होके नल वॉलेट में जा रहा है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ से। यदि बर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं
उससे क्या होता है, सप्लाई कम होती है, प्रोजेक्ट स्ट्रांग बनता है। तो ये हर 8 घंटे के अंदर जो बर्निंग होती है, वो बर्निंग आपकी जो होती है वो होती है आपके इसी एड्रेस के थ्रू, जो यहाँ पे आपने देखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो वीडियो में बार बार जो कहा गया था, बार बार जो दिखाया गया था आपको कि डेटा का भी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेटा को गलत तरह से इंटरप्रेट करना, दिखाना, वो गलत है। आज हमने यहाँ पे देखा, आज आप देखेंगे ये टेबल है डेटा। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक टूल का स्क्रीनशॉट दिखा कर दिए, आप ये बता दें कि भाई ये प्रोजेक्ट स्कैम है, और आप उसका कंक्लूजन आप बना दें, तो ये पूरी तरह गलत है। अब खुद ऐसा, अब यदि आप देखें, आप खुद यहाँ पे आप फैसला कीजिए कि एक तरफ मल्टीपल टूल्स जो आपको बता रहे हैं, टूल्स ऑडिट टूल्स हैं, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, डेटा इंडेक्स इंट्रैक्शन है, और दूसरी तरफ आपका सिर्फ एक टूल जो आपको ये बता रहा है, राइट। तो अब सच क्या है आप खुद समझ सकते हैं। फाइनल मैसेज दोस्तों यही है। दोस्तों आज की इस पड़ताल का असली सार सिर्फ इतना है कि रिसर्च करो लेकिन कंप्लीट करो। क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हर ईओए दिखने वाला एड्रेस ईओए नहीं होता। हर लिक्विडिटी मूवमेंट स्कैम नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, डर फैलाना आसान है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन देना असली रिसर्च कहलाती है। तो और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियल ऑन डेटा आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से आपको दिखाया गया था, राइट। हम किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट या अपोज नहीं करते हैं। हम सिर्फ सही डेटा और इंटरप्रिटेशन आपको बता रहे हैं, आपके सामने हैं। और अब यहाँ सवाल सिर्फ डेटा का नहीं है, सवाल आपकी नियत का है। सवाल आपकी नियत का है, जो हम यहाँ पे एक बार बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे सवाल आपके डेटा का नहीं, सवाल सिर्फ नियत का है। क्या ये सच में रिसर्च थी, या फिर आधी इंफॉर्मेशन दिखाकर व्यू और वॉचिंग टाइम बढ़ाने की कोशिश थी? क्योंकि जब पूरा डेटा कुछ और कह रहा हो और वीडियो में सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाए, तो उसे रिसर्च नहीं, उसे नैरेटिव फैलाना कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि असली सच क्या है और झूठ क्या है, नैरेटिव क्या है और रियलिटी क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।